ये सर भारत में ये बखूर वगैरह जो है, जैसे बखुर है, जी। ये व्हाइट ऊद है, और जी। इधर सर ये एक अगर तगर आता है, जी। ये एक गिरिराज गंधा आता है। जी। ये जो चीजें सेवन स्वर्ण है, मदन मस्त है, ये ऊद अगर आता है। हाँ। ये सर ये सब अपने सऊदी अरब दुबई से आते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। और ये आइटम जो है ना सर, ये थोड़ा कॉस्टली गिरते हैं। एक ये केसर चंदन आता है, ये जी जी। अच्छा, ये कुछ यूरोपीय देशों से, ठंडे देशों से भी आते हैं? ठंडे देशों से भी आते हैं सर। जैसे ये अपनी ये जो केसर है, जी। जो ये कश्मीर से आता है सर जी। नहीं, जैसे यूरोप से, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, वो भी आते हैं सर, जी। लेकिन वो अभी इधर मंगाते नहीं। अपना कन्नौज का जो ओरिजिनल नेचुरल माल है ना, वो चलाते थे। कन्नौज का तो खैर पूरे संसार में चलता है। जी। जी भैया, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ये सर जी मेरे पास में इत्र हैं, नेचुरल इत्र हैं। ये आयुर्वेदिक जो खस की जड़ों से निकाले जाते हैं। ये क्या, इनका बेस जो होता है वो संदल बेस होता है, और जो परफ्यूम बेस होता है सर, जो वो केमिकल बेस होता है। तो ये आयुर्वेदिक है। ये 1000 रुपये तोले से स्टार्ट होता है। ये 2000 रुपये तोले का रूह खस है। जी जी सर। इसमें फिर और भी फूल आएंगे, जैसे अब ये मुश्क है, अंबर, तो ये मेहंदी के फूल से बनता है। जी सर। ये केवड़े के फूल से बनता है, नेचुरल। बाकी इसकी फिर एक डुप्लीकेट आती है, एसएच कैलकर कोबरा ब्रांड, और अपने रतलाम, ये सभी केमिकल बेस पे बनाते हैं। तो ये क्या है, ओनली इंडिजिटल्स यूज अगरबत्ती कंपाउंड है। जी सर। जो ये मेरे फार्मूले हैं, ये कभी भी जैसे आपने ऐसे लगाया, ये स्क्रीन पे ये आपको सर जलन नहीं करेगा, कान में खुजाल नहीं करेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है सर। तो ये जो इत्र है, ये हमारे जो इत्रों को ये परफ्यूम ने पीट दिया है सर। लेकिन जो पुराने लोग हैं, अभी भी जो जानकार हैं, वो इत्र ही लेते हैं सर। और जो जैसे ठाकुर जी की सेवा में, पूजा में, तो ये इत्र ही लेना चाहिए सर। और वो ये जो राजा रजवाड़ी नवाबी इत्र है सर, पहले से चले आ रहे हैं। अभी ये सिंथेटिक एक केमिकल बेस निकाल दिया, ऐसे करके वो भगवान को नहीं चढ़ता है। लेकिन फिर भी लोग जो अनजान होते हैं, उनको जिनको मालूम नहीं है, तो वो चढ़ा देते हैं। तो उसका क्या है, जो मूर्ति का जो प्रिंट होता है वो उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। केमिकल वाला आइटम जो आप फाइबर पे डालेंगे सर, तो वो फाइबर भी काट डालेगा। इसको अगर डालेंगे तो ये फाइबर को काटेगा नहीं। ये ओरिजिनल सर आयुर्वेदिक है, और इसकी कीमत 1000 रुपये से सर 24 लाख रुपए किलो तक के रूह गुलाब आते हैं सर। और अभी भी मेरे पास मौजूदा बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बनता है माल मुन्ना लाल एंड सेल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हीना बिल्डिंग, पोस्ट बॉक्स नंबर 16, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। जी सर। तो ये फैक्ट्री जो है वो वहाँ से मतलब वो आपकी है या अन्य? जी सर। मैं उसमें अत्तर बनाता हूँ, बहुत साल में 40 साल उसमें काम किया सर। मेरी 65 साल की उम्र है। जी। और मैं खुद बनाता हूँ, भट्टियाँ लगाता हूँ सर। इत्र कैसे बनता है, क्या है, मैं खुद कारखाने में लेवरी करता था पहले। जी जी। मैं फिर इधर इंदौर आने लगा, तो इंदौर से आकर के मैंने यहाँ वो नेचुरल वाला ये यहाँ पर सौंप डाला है सर। जी। मेरा अच्छा चलता है, जो जानकार लोग आते हैं। ये चीज़ तो सदियों से चली आ रही है। सदियों से, जी 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 सर, सदियों से चली आ रही है ये। जी। और ये अच्छी चीज़ है सर। इसको ये इत्र जो होते हैं वो खाने के भी काम में आते हैं। ये कभी भी शरीर में इन्फेक्शन नहीं करते सर। ये एक तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ही हैं, और भगवान का एक वरदान है ये। वरदान। जी। ये कुछ जो रखे हैं, इनके थोड़े से आप नाम बताएंगे प्लीज? ये सर केसर चंदन है, ये नेचुरल निकाला है। ये अष्टगंधा है। अष्टगंधा सर ये अपना ये जो अष्ट धातु का ये बनाया हुआ है जी। और सर ये हुगो बॉस, ये फुलवारी एक फूल आता है। ये जो ही चमेली का फूल आता है बाबूजी, तो चमेली के फूल से निकालते हैं। ये कली का फूल आता है, धूम फूल बोलते हैं इसको। मस्क जो होता है, ये मेहंदी के फूल से बनता है सर जी। जी सर। ये बेला का एक फूल आता है, ये बेला से बनता है। ये लक्स फंटासिया, ये एक सिंथेटिक आइटम है सर। जी जी। जो एक ये व्हाइट ऊद, ये व्हाइट ऊद एक लकड़ी है, अरब कंट्री से जो लकड़ी होती है ऊद की, उससे ये निकाला जाता है। ये वृंदावन में फूल होता है सर इसका। और ये श्याम लिली है। ये कृष्ण भगवान जब
बढ़िया वीडियो बनाइए। तो देखिए सर, ये जन्नतुल फिरदौस भर रहा हूँ सर। और ये अपना ये क्या है, अरबी फ्रेगरेंस है। ये अपने इंडिया में नहीं बनता है। और ये मैं 6 ml जो है ना मेरा, ये 100 रुपये का है जी। ये 100 रुपये 50 रुपये से तो स्टार्टिंग है इनकी अतरों की जी। बाकी तो क्वालिटी बहुत सारी है मेरे पास में सर। रूह गुलाब है, फिर वो गुलाब की सत है जी। तो वो 100 मन गुलाब में जरा सा गुलाब निकलता है जी। उसकी प्राइस है 24 लाख रुपये किलो जी। तो ये इत्र जो सांसाई, ये राजा रजवाड़ों का यानी पुश्तैनी जो 7 पीढ़ियाँ कितनी चेंज हो गई जब से ये बनता चला। अच्छा, ये वन क्षेत्र में भी जैसे रहते हैं कई फूल। हाँ जी, तो उनके भी जो जंगली फूल रहते हैं उनके भी सर निकलते हैं जी। जैसे पहाड़ी फूल है, उसमें लिखा है पहाड़ी फूल, तो ये पहाड़ों से आते हैं। और एक आता है लहसुन का, जो जंगली लहसुन होती है उसको मट्टी जंगल में मिलती है, मट्टी का भी इत्र निकलता सर। वो भी मेरा बहुत अच्छा माटी है, प्योर माटी है। अच्छा अच्छा। जी जी सर, माटी से ही बना है, ये ओरिजिनल माटी है मिट्टी का ही। ये सदियों से चले आ रहे हैं। ये इत्र अभी सिंथेटिक में निकाल दिए गए, लेकिन ये जो है ना कैसे भी कान में लगा कुछ भी तो खा लो, इससे क्या नक्की नहीं फूटती, तो नक्सीर नहीं आता। नक्सीर नहीं आती है। गर्मियों के लिए बहुत राजा इत्र होता है मट्टी का इसके सर ये तो ये आंखों के लिए भी ठंडक का काम करता है, ठंडक हवा जाती है इसके खुशबू से। सर भैया ये क्या आ रहे थे, इसका क्या है? ये मट्टी 400 रुपये का 10 ग्राम है। मिट्टी का ओरिजिनल मट्टी से ही निकालते, थोड़ा दीदी ये ले रुई ले। ठंडा सा है। अच्छा है, बहुत ठंडा सा है ना। जो बरसात का पहला पानी गिरता है ना, जो सौंधी सुगंध आती है ना, वो अच्छा है। हाँ, ये सुगंध अपने देश की है। ये भारत की सुगंध है, ये कहीं नहीं मिलेगी। एकदम मिट्टी वाली सुगंध, पानी गिरता है ना मिट्टी की, वही वाली। भारत की मिट्टी जो है ना, काली और लाल मिट्टी है यहाँ, है ना जी। और हद उसका मिक्सचर है कहीं थोड़ा बस। नहीं, ये सर मिट्टी जो एक होती है, एक मिट्टी में तेल होता है, एक मिट्टी में नहीं होता है। जैसे एक चंदन मैसूर से आता है, उसमें अच्छा तेल होता है। अपने मलियागिरी जो चंदन आता है उसमें कम ऑयल होता है। उसी हिसाब से ये जो अच्छी मिट्टी होती है उसी से निकालते हैं। खुशबूदार मट्टी तो ये बहुत सारी है, ये मट्टियों से ही निकलता है। उसमें होता है चिकनाई वाली मिट्टी होती है, वो सफ़ेद मिट्टी आती है और यहाँ नहीं पाई जाती, वो जंगलों में ही पाई जाती है। और चंदन भैया को पैक कर रहा हूँ। ये लकड़ी का निकला हुआ है चंदन, तो ये चंदन की लकड़ी से ही निकाला जाता था। अब ये क्या नेचुरल इत्र होते हैं, इनमें कोई अल्कोहल केमिकल नहीं होता है। ये डायरेक्ट ऑयल निकाले जाते हैं। क्लोराइड हाइड्राइड 3 क्विंटल के डेग होते हैं, उनमें भर के फिर ये नीचे अगन जलाते हैं, भट्टियों से माल निकलता है। चंदन हो गया और एक ये ले लिया। इधर का फिल्म मामा का मामा जो है अपना ग्राहक है। रुपये का 1 ग्राम आया बढ़िया, वो बहुत अलग ही है। जो अभी 1.5 ग्राम, अभी 1 ग्राम का नहीं आता। मिट्टी वाला ले लिया ना सर। ये खस की गाद आती है जी। ये हमारे सदियों से अपने ये इंदौर सराफा मार्केट में ये हम उतारते थे जी। एक मैं उतारता था और पहले एक शंभू गुरुजी आते थे, वो उतारते थे। अच्छा। ये खस मेरा 1 साल पुराना सुखाया हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये इसकी तासीर देखिए, इतनी ठंडी है, इसे लू नहीं लगती है जी। ये एक ऐसे टपकता है। ये खस की गाद है। अच्छा अच्छा। जी जी जी, जो ये खस की गाद 1 साल पुराना सूखा करके, हाँ, इसको निकालने के बाद भी सुखाया गया है। सुखाया गया है। और इसका जो पानी जो रहता है जी। तो उसी हिसाब से इस बर्तन में रखते हैं। पूरा पानी अब ये खींच लिया है। अब ये पूरा कंसंट्रेट एकदम प्योर रूह है ये जी। तो इसकी जो प्राइस है सर, ये 2000 रुपये का 10 ग्राम आता है जी। ये कितने का होगा जो ये निकाले आप? ये 300 रुपये का हो गया। ये 1.5 ग्राम है।
नहीं, खस हल्का आता है, फिर इमिटेशन आता है। हाँ हाँ जी। छोटे छोटे 50 रुपए वाली बोतल है ना। 90 इसका हीरा 90 से बहुत गर्मी करेगा। वो पूजा पाठ के लिए लगाना थोड़ा एडिट कर लेते हैं बाद में। लगाने वाला यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से बताया। ठीक है। वो दुकान का नाम पता और वो ही मैं अगर मतलब फिर मेरा वाला ही ना लो, वो केमिकल रहता है। नहीं उसको का हीरा में दिखा देता है। पहले 4 लीटर आगे भी है। आगे से बना लो। आगे है श्रीमद मोहन सुगंध भंडार इत्र एवं इससे कई बीमारियों का इलाज होता था। अंकल की असली इत्र की पहचान क्या होती है? जी सर, जो ये अपने ठाकुर जी के सेवक होते हैं, हवेलियों पे बड़े बड़े जो इत्र लोग खरीदते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज है कि इत्र क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है। तो सेंट के बारे में जो वो चेकिंग करते हैं ठाकुर जी के इत्र के लिए, उंगलियों पे वो इत्र लगा करके और ऐसे आँख में जब वो लगाएंगे तो अगर वो जलन करेगा तो वो सिंथेटिक है, वो इत्र नहीं है, केमिकल बेस है। और उसमें अल्कोहल नहीं है, केमिकल बेस है। लेकिन जो ओरिजिनल नेचुरल इत्र होगा उसको आप उंगली पे लगा करके और जब इधर आँख के ऊपर पलक पे लगाएंगे तो वो कदापि जलन नहीं करेगा। तो वो पूरा आयुर्वेदिक नेचुरल इत्र होता है, और वो नेचुरल इत्र 1000-1200 रुपये सोने से स्टार्टिंग होते हैं। तो ये है इत्र की पहचान और सिंथेटिक।